मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथाश्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कल विषय चल रहा था सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। सही श्रद्धा, सही विश्वास जिसका होता है वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। वैसे श्रद्धा से रहित कोई नहीं होता संसार में। एक श्रद्धा होती है इस संसार में भगवान है, स्वर्ग है, नरक है, मरने के बाद फिर से हमारा जन्म होता है ना। दुनिया में एक ऐसी धारणा है जो पुनर्जन्म को मानती है। एक दूसरी श्रद्धा है, विचारधारा है, जो ये कहती है कि न भगवान कुछ नहीं होते, न स्वर्ग है न नरक है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता है। किसने देखा है, कौन जानता है। तो वो नास्तिक लोग कहलाते हैं। नास्तिक का भी एक विश्वास होता है। किस पर विश्वास गहरा है कि नहीं है, स्वर्ग नरक मोक्ष भगवान आत्मा कुछ नहीं है। और आस्तिक का भी एक विश्वास होता है कि नहीं, भगवान होते हैं, स्वर्ग है, मोक्ष है, नरक है, पुनर्जन्म है। दोनों ही श्रद्धावान है। अंतर कितना है, बस एक सही पर विश्वास किए हुए है और दूसरा गलत पर विश्वास किए हुए है। दोनों ही अपने नजरिए से एकदम फर्म है, अपने दृष्टिकोण पर अड़े हुए हैं। तो जो गलत पर मजबूती से विश्वास करता है वो मिथ्या दृष्टि माना जाता है। पर इसके अलावा कुछ और भी लोग होते हैं संसार में। जानते हो कैसे लोग होते हैं? वो ना इस पाले में बैठते ना उस पाले में बैठते, वो बीच में रहते हैं। कभी कहते हैं हाँ होते होंगे, कभी उनका मन कहता है क्या पता है कि नहीं, कभी कहते हैं नहीं है। इन्हें डोलते रहते हैं, जिनका संशय हमेशा बना रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और यहां भी बैठे होंगे। बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? कभी आपका मन कहता है हाँ भगवान है, मरने के बाद स्वर्ग जाता है ये जीव, नरक भी जाता है, फिर से जन्म ले लेता है। कभी कभी क्या लगता है, फिर साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, कोई टीचर आपसे कहता है, कोई वैज्ञानिक आपसे कहता है अरे सब कहाँ बकवास कर रहे हो, आज दुनिया चांद पे पहुंच रही है और तुम कहाँ की बात लेकर के बैठे हो। आज दुनिया मिशन मार्स की बात कर रही है, मंगल ग्रह के पहुंचने की बात कर रही है, शनि ग्रह में पहुंचने की बात कर रही है, और तुम कहाँ की बातें लेकर के बैठे हो, पुराने ग्रंथों की बातें लेकर के। कहीं कुछ होता है? जब किसी विज्ञान को वो पढ़ता है
तो उसको लगने लगता हाँ शास्त्रों में इसका फालतू की बात है ना, ऐसी है ना, लगता है कि नहीं। फिर कोई धार्मिक व्यक्ति मिलता है, कोई गुरु मिलते हैं, कोई समझाने वाला मिलता है, तो फिर उसका मन कहता है गुरु कह रहे हैं तो शायद सही कह रहे होंगे, तो इनकी बात मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। कल हमारे पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न हमसे हमारे सामने रखे थे। कौन सा प्रश्न रखा था? हाँ, एक कॉर्डलेस दे देना। हाँ, क्योंकि अभी हम यहाँ प्रवचन नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की ही थोड़ी सी जो शंकाएं मन में उत्पन्न होती हैं उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। हाँ, कौन सा प्रश्न रखा था कल? हाँ हाँ, उबे राउंड सा बेचारा, उससे क्या हो जाएगा? वैसे जिज्ञासा तो बहुतों की रहती है, लेकिन हर व्यक्ति खड़े होकर के पूछ नहीं पाता है। एक फियर होता है ना, माइक फियर होता है, डर लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमने तो आज तक खड़े होकर के माइक में पूछा नहीं है, तो हंसेंगे तो नहीं। एक बहुत बड़ा डर लोगों के मन में रहता है और अधिकांश के मन में रहता है। जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उनके मन में भी रहता है। पढ़ना लिखना ज्ञान प्राप्त कर लेना एक अलग बात होती है, और भरे मंच में खड़े होकर के अपनी बात को रखना वो दूसरी बात होती। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म बोलो या कौन सा भी धर्म बोलो, ये मन में ऐसे विचार आता है कि बाबा ये क्या होता है, ये कर रही ये मैं करूँगी, जिससे मेरा बहुत फायदा हो रहा है। वो बोल रही जो कर रही ना, अरे तू जा तो देख कितना मेरा अच्छा हो गया, तू भी जाके देख। तो ये देख देख के धर्म करते हैं हम। अच्छा, सही उन्होंने कहा, एक इससे दूसरे को देखकर कर रहे हैं ऐसा। हाँ, उसे मालूम नहीं इसमें क्या ज्ञान कौन सा अज्ञान, उसका अलग ही है, विषय ही अलग है उसका। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। सारे बहुत सारे, इन्हें तो बोलले सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे ही हैं। बरोबर है की नाही? मी प्रश्न विचारते ते बरोबर आहे की नाही? तो आप जो कर रहे हो, घेतला मंदिर आ हातात. रहे हो, धर्म कर रहे हो, सभी का प्रश्न मैंने हाथ में लिया है कि बाबा अपने मन में यही विचार रहता है कि जो सही क्या ये हमें देखना नहीं है, बस उसका अच्छा हो गया ना मेरा भी अच्छा कर दूं। ये देख देख के सब धर्म कर रहे हैं, इसी को धर्म बोल रहे हैं। तो इसी को धर्म बोल रहे हैं सब लोग। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हो क्यों योनकर जी? ऐसे ही चल रहा है। हाँ, एक ऐसी भी धारणा होती दुनिया में जो जानती कुछ नहीं है, जिसे कहा जाता है अज्ञान मिथ्यात्व। एक वह व्यक्ति होता है जो विपरीत को ही सही कहता है। स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, भगवान नहीं है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। वो डटा है, मजबूती से खड़ा है, वो झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ये कहलाता है उसने विपरीत को ही सही कह दिया, ये विपरीत मिथ्यात्व। एक वो होता है जो डोलते रहता है, कभी उसे सही लगता है, कभी उसे गलत लगता है, कभी उसका मन कहता है अच्छा अच्छा सही सही है, कभी उसका मन कहता नहीं है। तो जहां संशय उत्पन्न हो जाता है वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। और एक प्रश्न इन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, देखा देखी, गतानुगतिकता, एक दूसरे को देख करके वो मानने लगते हैं, करने लगते हैं। तो यहाँ ज्ञान नहीं होता है, समझ ही नहीं होती, विवेक ही नहीं होता है। तो जो बिना ज्ञान के किए जा रहा है कार्य वो कहलाता है अज्ञान मिथ्यात्व। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नमस्ते महाराज जी। लोगों को जैन धर्म का एडवांटेज तो लेना होता है कि हम जैन हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम जैन हैं, लेकिन पालने में नियम वगैरह पालना चाहते हैं, तो इसलिए धर्म में तो धर्म नहीं करते हैं महाराज, लेकिन बाहर जब बोलते हैं तो उसका एडवांटेज लेते हैं कि हम जैन हैं बोल के ऐसे। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है, अभी उसको अपन बात में रखना है। पहले इन्होंने जो प्रश्न किया कि अधिकांश जनता, अधिकांश धार्मिक को ही हम ले लें अभी, तो
उन श्रावकों को ले लें जो धर्म करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, अथवा जो भगवान पर विश्वास भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं, कभी कभी पूजा भी कर लेते हैं, कभी कभी गुरुओं के पास आ भी जाते हैं। और गुरु जब नगर में आते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आप लोग आ गए। क्यों आ गए? हमको महाराज जी आए तो चलो चल करके देखते हैं क्या बताते हैं महाराज जी, क्या समझाते हैं। एक तो ये क्यूरियोसिटी होती है, और दूसरा भाव होता है अरे अब महाराज जी अपने गांव में आए, अपन नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे लोग, इस कारण चले चलो। इस कारण आ गए ना, इसी कारण आए ना। अब दुनिया वाले क्या कहेंगे, गुरु अपने नगर में और अपन ही नहीं जा रहे, तो अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते हैं, इसलिए चलना चाहिए। और कुछ लोग जिज्ञासा के वश देख करके आते हैं, महाराज जी कुछ बताते हैं समझ करके आते हैं। और कुछ लोग महाराज जी की परीक्षा करने भी आते हैं, कितना ज्ञान है ये भी अपन चेक कर लें। और कुछ लोग अच्छा महाराज जी प्रवचन कैसे देते हैं ये भी देख करके आते हैं। ऐसे भी आते हैं ना, अच्छे प्रवचन देंगे, अच्छा लगेगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो बंद कर देंगे। ऐसा भी होता ना, नहीं होता? कैसे नहीं होता? होता है, ऐसा भाव होता है। हाँ, शहर से आए तो चलो देख करके आते हैं, वो जिज्ञासा होती है। और कुछ लोग आस्था के कारण आ जाते हैं, और कुछ लोग अब सब आ रहे हैं तो अपन भी चले। वो बोल रही हैं कि अधिकांश लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, एक क्रेज बन जाता है, बोले एक हाइप क्रिएट हो जाता है। बोले महाराज जी आए हैं, और फिर एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, फिर बात वो फैलते चले जाती है। फिर एक एक को सुन करके फिर मन में भाव होता चलो चल करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हम? आप लोग क्यों आए, अच्छा कारण बता दो, क्यों आए? नहीं नहीं, आते तो सभी इसलिए हैं, लेकिन मेन जो रीजन होता है, मेन कारण क्या होता है? तो अधिकांश लोग जो है उन्होंने कहा देखा देखी कार्य किया जा रहा है। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताते, बड़ी अच्छी है। एक बार क्या होता है, एक राज्य में जो राजा था, और उसी राज्य में एक व्यक्ति था, और वो था नाई। नाई समझते ना, हजामत बताता। उस नाई के घर में एक बहुत अच्छा गधा था। उस नाई को अपने गधे से बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। और दुर्योग से क्या हुआ, उस गधे का मरण हो जाता है। जब गधे का मरण हो जाता है तो वो इतना ज्यादा अपने गधे से प्रेम करता था, गधे के मरण होने के पश्चात क्या किया, उसने अपना सिर मुंडन करा लिया। मुंडन कब कराते हैं लोग? जब पिता का मरण हो जाता है अथवा कोई प्रिय व्यक्ति का मरण हो जाता है तो अपने सर के बाल मुंडन करा लेते हैं। उसने मुंडन करा लिया। अब दूसरे दिन लोग उसके यहाँ हजामत बनाने आए, तो उन्होंने देखा अरे अभी तक नाई जो सबका मुंडन करता था, इसका मुंडन कैसे हो गया? तो नाई बड़े दुखी स्वर में कहता है, लोग आकर उससे पूछते हैं आपके परिवार में क्या घटना घट गई? तो नाई बड़े दुखी मन से कहता है, बोला संखेश्वर दास जी नहीं रहे, इस दुनिया से चल बसे। क्या कहा उन्होंने, नाई ने? संखेश्वर दास जी इस दुनिया से चल बसे। तो जो व्यक्ति उसके पास आया था, उसे भी बड़ा शौक लगता है। वो सोचता है बहुत महान संत होंगे, संखेश्वर दास जी इस दुनिया से चल बसे। जब जो नाई सबकी हजामत बनाता, सबका मुंडन करता है, उसने मुंडन करा लिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने सर के बालों को समर्पित कर दें। किस याद में कर दें? संखेश्वर दास जी की याद में कर दें। अब उसे देख कर के क्या होता है, अब वो जो व्यक्ति था वो
उस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसे देख करके अन्य 4 श्रेष्ठी भी उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ। तो वो कहता है संखेश्वर दास जी के गम में मैंने मुंडन करा लिया। तो 4 श्रेष्ठी भी बोलते हैं संखेश्वर दास जी बहुत महान संत हैं, तो वो भी मुंडन करा लेते हैं। अब जब नगर के गांव के सारे श्रेष्ठी मुंडन कराने लगे तो ये सूचना जो है सेनापति तक पहुंचती है। सेनापति उनसे पूछता है ऐसी क्या घटना घट गई, इतने सारे गांव के श्रेष्ठियों ने मुंडन करा लिया। तो उन्हें भी पता पड़ता है संकेश्वर दास जी का निधन हो गया है, तो सेनापति जी मुंडन करा लेते हैं। जब सेनापति मुंडन करा करके राजमहल में पहुंचते तो राजा एकदम शॉक हो जाते हैं, बोले मेरे पर महल में क्या घटना घट गई। तो सेनापति जी कहते हैं कि पूरे नगर के लोगों में बड़ा मातम छाया हुआ है शंकेश्वर दास के निधन में। तो राजा से भी रहा नहीं गया, क्योंकि मैं राजा हूं, जब प्रजा इतनी दुखी है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मुझे भी मुंडन कराना चाहिए। राजा भी मुंडन करा लेता। अब हुआ ये कि उस राज्य के मंत्री जो थे उस समय वहां थे नहीं मौजूद, वो दूसरे राज्य में गए थे, और वो जब अपने नगर में आकर के देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं। जिसे देखो सबके बाल नहीं, नीचे से ऊपर हर व्यक्ति के सिर मुंडा हुआ है। अब उसे तरह तरह की आशंका पैदा होने लगती है, नगर के सभी लोगों का मुंडन है, इसका मतलब कहीं राज्य में कोई घटना नहीं घट गई है, मेरे अब्सेंस में ऐसी कोई घटना घट गई है। तो जल्दी जल्दी वो राजमहल पहुंचता है, राजा को भी देखता है। अब तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, हो ना हो राज परिवार में कोई घटना घट गई है। बड़े दुखी मन से राजा से पूछता राजन क्या हुआ। तो राजन कहते हैं शंखेश्वर दास जी का निधन हो गया, इसलिए राजकीय शोक हमने घोषित कर दिया है। तो मंत्री पूछता है शंखेश्वर दास जी कौन है। बोले एक महान संत। तो कहाँ उनका आश्रम है। बोले वो तो मुझे ज्ञात नहीं है, सेनापति जी ने बताया। तो सेनापति से पूछते हैं, बोले वो तो मुझे ज्ञात नहीं, मैंने अन्य श्रेष्ठी को देखा है। तो वहां पहुंचते हैं मंत्री जी, बोले वो पता नहीं, एक श्रेष्ठी ने कराया है। तो जिसने पहले ने कराया तो उससे पूछते भाई कहाँ है। बोले जब मैं नाई के यहाँ गया तो नाई जी ने कहा था। तब मंत्री नाई के पास पहुंचते हैं, बोले संकेश्वर दास जी कहाँ रहते हैं। बोले कौन संकेश्वर दास जी। बोले जिसके गम में आपने मुंडन कराया। तो नाई कहता है वो तो मेरा गधा था। बोले तुम्हारा गधा था। बोले बात ये थी कि जब भी वो रेखता था तो उसकी आवाज शंख की भांति निकलती थी। हाँ, जब भी वो आवाज करता था तो उसकी आवाज कैसे निकलती थी, जैसे कोई शंख बजा रहा। तो इसलिए मैंने उसका नाम क्या रखा, संखेश्वर, और मुझे वो बहुत प्रिय था। अब उसके वियोग में मैं एकदम शॉक्ड रह गया और इसलिए मैंने मुंडन कराया। फिर वो असली बात बताता है। जब ये बात मंत्री को पता चलती है तो मंत्री सिर पकड़ करके बैठ जाता है। फिर राजा तक बात पहुंचती तो राजा भी सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये दशा है, ऐसी दशा यहाँ की भी है। क्यों, ये ऐसी दशा यहाँ की भी है ना। हाँ, उन्होंने कहा सब देखा देखी कर रहे हैं, सब देखा देखी कर रहे हैं, किसी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मंदिर आ रहे हैं। अरे जब प्रमुख लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, अरे जिनने मंदिर बनवाया है, लाखों रुपए लगाया है, इतना दान दिया है, इतना किया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, होगा कि नहीं। जब वो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, फिर हमें भी करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। ये दशा है। आवाज कहां से। ये दशा है, किसकी दशा है, ये अज्ञान की दशा है। अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व प्राय हर जगह फैला हुआ है। बड़ा आश्चर्य लगता है आज की दुनिया को देख करके, आप लोगों को देख करके। आपको दुनिया का सारा नॉलेज है। हाँ, मोबाइल कौन सा आ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, स्मार्टफोन कैसे काम करता है। जो पढ़े लिखे दादाजी भी नहीं है वो स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। यूट्यूब खोल लेंगे,
सोशल मीडिया खोल लेंगे, कैमरास में खोल लेंगे, उसकी सारे नॉलेज है। देश विदेश की इकोनॉमी का नॉलेज आपको है, क्रिकेट का नॉलेज है, पिक्चर का नॉलेज है, हीरो का नॉलेज है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का नॉलेज है, सबका ज्ञान है आप लोगों को। लेकिन जिसका ज्ञान होना चाहिए उसमें नीलबटे सन्नाटा, शून्य है। आश्चर्य नहीं लगता अपने आप में कि हम दुनिया का सारा ज्ञान रखते हैं, सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जो हम प्रतिदिन करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पहचानते। और अधिकांश लोग जो हैं भारत देश में तो कम से कम भगवान को तो मानते हैं ना। क्या वैष्णव हो, क्या हिंदू हो, क्या जैन हो, मानता तो है। किसी भी धर्म का हो प्राय वो मानता है। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करते हैं बहुत अच्छे से। इवन जो वकील एडवोकेट्स हैं, तर्क लगाते हैं, न्याय की बातें करते हैं, वे लोग भी भगवान को मान लेते हैं। वे भी मंदिर आते हैं, पर उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो, पता नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी करे जा रहे हैं। किसको स्वरूप पता है बताओ? यहां जितने लोग बैठे हैं, आप जिसके पास आते हो रोज दर्शन करने, क्या मान कर के आ जाते हो इनके, बताओ? कल शाम को एक व्यक्ति ने और प्रश्न किया, बोले महाराज जी हम तो हाथ जोड़ लेते हैं, कहीं भी हाथ जोड़ो, चाहे सत्य साईं बाबा के आगे ले जोड़ लो, चाहे गणेश जी के आगे जोड़ लो, चाहे राम हो, चाहे देवी हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाथ जोड़ने से फायदा होता है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार करने से कुछ ना कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, ऐसी धारणा है सबकी। तो आप लोगों को लगता नहीं कि अपन उसके बारे में पहचान कर लें जो क्रिया हम रोज करते हैं? लगता है कि नहीं लगता? क्यों शंखेश्वर दास के गम में आप भी सब सड़मुड़ा रहे हो? क्यों आप एक दूसरे को देख करके सारे कार्य करते चले जा रहे हो? क्या दिमाग नहीं है? दिमाग तो है। जब व्यक्ति इस दिमाग का उपयोग सांसारिक क्षेत्र में इतने अच्छे से कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सर्विस कर सकता है, अन्य सारी इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती है, तो कम से कम जो एक्टिविटी वो रोज करता है उसकी पहचान तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है अज्ञान मिथ्यात्व में, यानी बिना जाने वो अपनी श्रद्धा को बना करके चल रहा है। एक और फैकल्टी होती है वैनयिक मिथ्यात्व। वैनयिक मिथ्यात्व जानते हो क्या होता है? सबकी विनय करो, जो मिल जाए सबकी विनय करो, सबके आगे हाथ जोड़ लो। बोले हम पार्शलिटी नहीं करते, पक्षपात बिल्कुल नहीं करते, हम सबको मानने वाले हैं। मानो, पर जिसको जिस रूप में मानना है उस रूप में मानना सीखो। जिसका अस्तित्व जिस रूप में है उस रूप में स्वीकारना सीखो, न कि एक दूसरे को देख करके जहां जाए वहां अपना सिर नारियल की भांति पटक दिया, ठोक दे दिए और आ गए। आपके सिर की कीमत कितनी है? नारियल की कीमत कितनी होती? कितने का आता है नारियल? 25 रुपए, 30 रुपए, 30-40। आपके सिर की कीमत कितनी? वो तो 40 रुपए का आता है। आपकी कीमत कितनी सिर की बताओ? 30 रुपए भी नहीं है, 30 रुपए जहां भी है वहां पटक देते हो। नारियल जो होता है वो बेजान होता है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है। लेकिन आप में तो जान है, चेतना है, ज्ञान है, सब है ना? नहीं है सब? तो पहले अपने ज्ञान का प्रयोग करना सीखो, उन्हें पहचानना सीखो
जो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। अर्थात अपना विश्वास सही पैदा करना सीखो। और जब विश्वास सही हो जाता है तो वहां से जीवन की शुरुआत होती है, और वो कहलाता है सम्यक दर्शन, समीचीन आस्था। समीचीन आस्था, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सही को सही के रूप में जान करके विश्वास करना। ऐसा नहीं क्षमता किसी के पास नहीं, सबके पास बहुत क्षमता है, सबके पास बहुत बड़ी बुद्धि है। आप दुनिया में अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो धार्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कभी सोचा नहीं इस विषय में? हाँ, एक धारणा है, वो बहुत कठिन होते हैं ग्रंथ। वो संस्कृत के श्लोक हमें पढ़ना नहीं आता है, ये धारणा है। अच्छा, मोबाइल कैसे चलाना गर्भ से सीख करके आए थे क्या? क्यों? मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना, कार चलाना गर्भ से सीख करके आए थे, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना गर्भ से सीख करके आए थे। फिर दुनिया के हर क्षेत्र में आपने कभी ना कभी शुरुआत की ना। जब अन्य क्षेत्र में आप शुरुआत कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते? कौन सा डर आपके भीतर बैठा हुआ है? क्या लगता है आपको कहीं कोई गलती ना हो जाए? जो व्यक्ति बिना समझे सोचे समझे कार्य करता है, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं माना जाता। और विडंबना यह है कि दुनिया के क्षेत्र में जितने पढ़े लिखे हैं, धर्म के क्षेत्र में उतने बड़े अज्ञानी हैं। नहीं है? आपको सब फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है, थरो नॉलेज है, लेकिन जहां होना चाहिए उसका कोई नॉलेज नहीं, किसी के पास में नहीं। तो अपनी समझ को सही बनाना सीखो। कहने का अर्थ है, हमारा सिर जो है नारियल नहीं है, हम जहां चाहे पटक दें, जिसके आगे झुका दें। एक दूसरे को देख करके कार्य नहीं होना चाहिए। भेड़ चाल का प्रयोग मत करो। भेड़ में कोई दिमाग नहीं होता है, लेकिन आप में बहुत दिमाग है। भेड़ एक पशु होती है, वो आगे वाली भीड़ को देख करके चलती है, और भीड़ भी बिल्कुल वैसी चलती है। भीड़ का भी अपना कोई दिमाग नहीं होता। और विडंबना है, अधिकांश लोग दुनिया में भीड़ की भांति जीते हैं, और विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में आप भीड़ की भांति जीते हो। चोट लग रही है आपको? नहीं लग रही? लग रही है चोट? थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो। तो कल उस व्यक्ति ने कहा, कहीं भी हाथ जोड़ ले क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। देखो तो सही, वो उस योग्य है भी कि नहीं, जिसे आप भगवान मान करके पूछते हो, वो भगवान है भी कि नहीं? नहीं देखना चाहिए? तो भगवान की पहचान क्या है जानते हो? क्या पहचान है? कल हमने कुछ आप लोगों को बताया था। क्या पहचान है भगवान की? आप में और भगवान में क्या अंतर है? बस आपको अपनी तो पहचान है ना, है ना? क्या पहचान है आपकी? जैसे आप दुनिया में जीते हो, कैसे जीते हो? आपके अंदर क्या क्या है? आपके गुस्सा बहुत आता है। कितने लोगों को बहुत क्रोध आता, गुस्सा आता? हाथ खड़े करें। बहुत आता है। अच्छा, और क्या है आपकी पहचान? बच्चे से बहुत राग है। बच्चे से बहुत राग है? अच्छा, ये बैठे हुए हैं जेंट्स लोग, अपने पत्नी को चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। अच्छा, ये पत्नी है जो धर्म पत्नी बैठी है, अपने पति को चाहते हैं? पति को भी बहुत चाहते हैं। तो आप लोगों की पहचान क्या है? अपने परिवार को आप बहुत चाहते हो, पत्नी को, पति को बहुत चाहते हो। और किसे चाहते हो? और किसे चाहते हो? अच्छा, एक बात बताओ, आपका सबसे ज्यादा राग किससे है? कोई बताए? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा राग किससे है आपका? खड़े होकर के कौन बताएगा?
किसे आप सबसे अधिक चाहते हो? जो है वो बताना। स्वयं भीड़ से, में है तो स्वयं से मेरा ये है, पति मेरा को नहीं वो चाहते? वो तो पर है, अभी तो चाहत अपनी है, हाँ, सब चीज हमारा है, तो मुझे ये पति चाहिए। को ज्यादा नहीं चाहते? अच्छा, पति को ज्यादा चाहते हैं कि बच्चे को ज्यादा चाहते हैं कि अपने आप को ज्यादा चाहते हैं? तीनों में से अभी तो स्वयं को ही चाहते हैं, और स्वयं से जो जुड़े हुए हैं उनसे उनसे चाहत बनती ही है ना। नहीं नहीं, तीनों में सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? पति, बच्चे कि अपने शरीर को? अपने शरीर से ही ज्यादा। पति से ज्यादा अपने शरीर से? फिर अगर दर्द होगा तो मुझे ही सहना पड़ेगा, पति तो नहीं दूर तो पति को करेगा, छोड़ वो दोगे? दूर- हाँ, वो तो ही दूर नहीं करेगा ना। अच्छा, दर्द बच्चे तो- को भी नहीं चाहते? नहीं, कोई नहीं करेगा, जो होगा वो मुझे ही नहीं, सहन करना अलग है, लेकिन चाह की बात कर रहे हैं। चाह तो यही ना महाराज जी, अपने ऊपर चाह है इसलिए अपने को सब ये है, पर की चाह कैसे करेंगे? अच्छा, अपने से ज्यादा पति को अथवा बच्चे को चाहने वाले कितने बैठे हैं यहाँ? देखो, कई माँ है अपने से ज्यादा राग पत्नी बच्चे से करते हैं, है ना? अच्छा, तो आपके भीतर राग है, या तो बच्चों का राग है, परिवार का राग है, अथवा अपने शरीर का राग है। ठीक है, और क्या क्या है आपके भीतर? हाँ, और क्या क्या है आपके भीतर? माया है, लोभ है, हाँ, बता दो। मोह है, मोह। मायाचारी है, मायाचारी है, अच्छा। हाँ, लोभ है, लोभ है, अच्छा। हाँ, स्व का सब होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ये सब है। अच्छा, अब ये जो आपके भीतर है और जिसे आप पूज रहे हो, जिसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वही सब उसके भीतर है, तो क्या वो भगवान हो सकता है? नहीं नहीं बोलो। नहीं नहीं हो सकता है? नहीं। अब वो सामने देव बैठा है अथवा देवी बैठी है, हाँ, देव अपनी देवी के साथ बाजू में बैठा है, हाँ, ठीक है ना? तो वो भगवान हो सकता है? यहाँ के जितने भी पति हैं 24 घंटे अपनी पत्नी को साथ में बैठाते? पूछ रहे हैं, नहीं बैठाते? बाजू में नहीं बैठाते? पर वो तो जीवन भर बैठा के रखे हैं, तो कौन ज्यादा रागी हुआ? कौन ज्यादा रागी हुआ? देव ज्यादा। ठीक है। अच्छा, आप लोग वस्त्र क्यों पहनते हो, कपड़े क्यों पहनते हो? क्यों कपड़े क्यों पहनते हो? शरीर का मोह है इसलिए। उबे राउंड सांगा, हाँ, कोई बताएगा अच्छे से? तन ढाकने के लिए। तन क्यों ढाकना? शरीर से, तन क्यों ढाकना? शरीर का मोह है इसलिए। मोह है कि शर्म है? शरीर के प्रति मोह। मोह नहीं है। वस्त्र पहनता है व्यक्ति, क्यों पहनता है? शर्म है, लोक लाज है, और क्या है? यदि आपने कहा खड़े शर्म है, तो फिर सफेद सामान्य से कपड़े पहनो ना, फिर ये तड़क भड़क वाले नई नई डिजाइन वाले क्यों? हाँ, नई नई डिजाइन वाले, नई साड़ी नहीं। नमस्ते महाराज जी। ये पता नहीं वस्त्र क्यों पहनते हैं हम। कैसे नहीं पता? नहीं, मेरी बात आगे सुनो आप। हाँ, जैसे हमारा जन्म हुआ, तो जन्म तो हमारा निर्वस्त्र था, हाँ, लेकिन हमारे घर के जो लोग हो, उन्होंने हमें वस्त्र पहना दिया, ठीक है, इसीलिए हम पहनते हैं। उन्होंने पहना दिया। कब तक पहनाते थे बच्चे लोग, वो घर के लोग? उन्होंने आदत डाल दी ना। अच्छा। आदत डालने से उन्होंने पहनाया तो वो बच्चे बाल्यावस्था में पहनाते हैं, अब बड़े होकर तो कोई नहीं पहनाता। और एक महाराज जी, हाँ, जब जा रहे हैं ना, तो भी वस्त्र बनाते, हाँ, जाते ढक तो के भेजते हैं। रख के बेचते हैं। नहीं, हम उस लॉजिक को समझना चाहते हैं, मनुष्य वस्त्र क्यों वो हाँ, पहनता है? वही उसके सवाल भीतर है। लोक लाज है, और इसके अलावा प्रदर्शन का भाव है, श्रृंगार का भाव है। दुनिया मुझे देखे कि मैं दुनिया की ओर देखूं। जो सस्ते हैं, श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि दुनिया हमें देखे, दुनिया हमें देखे, यानी प्रदर्शन का भाव।
तो जिसके भीतर लोक लाज है, शर्म है, प्रदर्शन का भाव है, तो भगवान हो सकता है वो? अब वो जो देव अथवा देवी श्रृंगार करके बैठे हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे हैं, वो भगवान हो सकते हैं? तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? समझना, आप में और उनमें क्या अंतर रहा? उनके भीतर भी राग है, आपके भीतर भी राग है। उनके भीतर भी प्रदर्शन का भाव है, आपके भीतर भी प्रदर्शन का भाव है। उनके भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी लोभ है। कोई आपकी चापलूसी करे, आप उसे इनाम दे दोगे। कोई आपको गाली दे दे, आप उसे 2 जमा दोगे। कोई आपकी निंदा कर दे, अपमान कर दे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है? किसी की आरती उतार रहे हो, वो वरदान दें, जाओ तुम्हारा बहुत अच्छा हो। और किसी के आगे अपशब्द कह रहे हो, वो रुष्ट हो जाए, तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहा? कुछ बात समझ में आ रही? तो पहले इस बात को समझो, भगवान और मनुष्यों में बहुत अंतर है। मनुष्य के भीतर लोभ है, क्रोध है, लाज है, राग है, द्वेष है, शर्म है, प्रदर्शन है, अभिशाप देने का भाव है। निंदा सुनकर के वो रूठ जाता है, प्रशंसा सुनकर के वो फूल जाता है। यही वहां पे हो रहा है, तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं हुआ? हुआ अंतर? तो फिर भगवान कौन होता है? भगवान इन दोषों से ऊपर उठ गया, जो राग भी नहीं कर रहा है, जो प्रदर्शन के भाव से रहित है, जिसके भीतर कोई काम वासना नहीं है, दिखावे का कोई भाव नहीं है, द्वेष का भाव नहीं है। उसकी प्रशंसा करो, पूजा करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको गाली दे दो, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो समझना, वो इन सब से ऊपर उठा हुआ है। तो पहली पहचान भगवान की, वो दोषों से रहित होता है। तो जहां आपको दोषों से रहित कोई व्यक्ति मिल जाए, उसके चरणों में अपना सिर झुका देना। और जहां आपको आप जैसे ही दोष नजर आए, तो क्या करना, आप बताओ। अब आप देखो, आप किसके पास आ रहे हो, किसकी आरती उतार रहे हो, किसके दर्शन कर रहे हो, किसके पूजन कर रहे हो। हाँ, उबे रहूं जरा। हाँ, नमस्ते महाराज जी। ये हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये जो बताया है, हमारा जन्म हुआ है, हाँ। तो उनका उस समय उन्होंने किया, परंपरा कहला कहो या कुछ कहो, इस आस्था को ठेस पहुंचती है महाराज जी। अच्छा, जो माँ बाप ने बताया है। अच्छा, आपके माँ बाप क्या पहनते, कौन से कपड़े पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। आप तो शर्ट पैंट पहनने लगे, परंपरा बदल दी आपने। उन्होंने कभी मोबाइल का उपयोग नहीं किया, आप मोबाइल का उपयोग करने लगे। वो मिट्टी के मकान में रहते थे, आपको फर्स्ट क्लास मकान चाहिए, इटालियन फर्निशिंग चाहिए। वो बैलगाड़ी में चलते थे, आप मोटर गाड़ी में चलने लगे। तो आपने सारी परंपरा को बदल दिया। क्यों? आपको ठेस नहीं लगी? आपने अपने माँ बाप की सारी परंपरा बदल दी। वो खाते थे कुछ, वो इंडियन खाते थे, आपको चाइनीज है, थाईज है, इटालियन है, मैक्सिकन फूड चाहिए। आपका भोजन बदल गया, आपके वस्त्र बदल गए, आपका रहन सहन बदल गया, आपका उपभोग करने का तरीका बदल गया, आपकी गाड़ियाँ बदल गई, आपका व्यापार बदल गया, आपकी टेक्नोलॉजी बदल गई। उस क्षेत्र में तो आपने सब कुछ परिवर्तन कर दिया। क्यों? तो आप कहते हो समय के अनुसार बदलना चाहिए। परिवर्तन तो संसार का नियम है। उस जमाने में वो था नहीं, इस जमाने में अवेलेबल है, तुम उपयोग कर रहे हैं। उस जमाने की परिस्थिति क्या थी, उस जमाने में वो करते थे, किन परिस्थितियों में रह करके करते थे, वो अलग विषय है। आज आप समझो, उस समय हो सकता है उन्हें कोई समझाने वाला ना मिला। आपके पापा ने, आपके दादा ने बिजनेस में बहुत लॉस किया, ऐसे बिजनेस में थे, आपने उस बिजनेस को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया बिजनेस करूंगा तो लॉस होगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। आपने ज्ञान का प्रयोग किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? तो जब संसार के सारे क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग आप करते हो, तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं उपयोग करते हैं?
आप भूल जाओ कि आप जैन कुल में पैदा हुए, कासार में पैदा हुए, आप भूल जाओ आप हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, आप भूल जाओ मुस्लिम कुल में पैदा हुए, आप भूल जाओ। आप न्यूट्रल होकर के सोचने की कोशिश करो, हम जो कर रहे हैं वही सामने वाला कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर रहा? जब तक व्यक्ति ये सोच अपने भीतर लेकर के नहीं आएगा, उसका विकास नहीं हो सकता। वो हमेशा संकेत पर दास के पीछे भागता रहेगा और सिर मुंडवाता रहेगा। वही करते रहोगे आप लोग, जिंदगी ऐसी कर बीत जाएगी। बोले क्यों? कुल परंपरा है, निभा रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? तो दुनिया के हर क्षेत्र में आपने कुल परंपरा को बदला कि नहीं? नहीं बदला। अच्छा, आपके दादा की कितनी संतान थी? 7। आपकी कितनी है? बस अब आने वाली पीढ़ी की 1-2। उस परंपरा को भी आपने बदल दिया। सब कुछ बदल करके रख दिया आपने। बोले समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जब सारे क्षेत्र में समय के अनुसार आपने अपने भीतर परिवर्तन लाया, तो धर्म को समझो तो सही, न्यूट्रल होकर को समझने की कोशिश तो करो। हम क्या कर रहे हैं, किसके आगे कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो सही है उसे अपनाओ। हम परंपरा को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर पहले परंपरा को अपनाने से पूर्व ये देखो सही है कि गलत है। जब तक अज्ञान था, जब तक कोई समझाने वाला नहीं था, तब तक तो बात सही थी। लेकिन जब बात हमें समझ में आ रही है, तो कोई समझाने वाला बैठा है, तो भी हम वही करें, तो कहलाएगी मूर्खता, महामूर्खता। नहीं कहलाएगी महामूर्खता? थोड़ा सा शांति से सोचने की कोशिश करो आप। भगवान और मनुष्य में बहुत अंतर है, और यदि हम सिद्ध कर दें, आपसे ज्यादा रागी वे होते हैं। स्वर्ग में रहने वाले हर देव की कम से कम 32 पत्नियां होती हैं, 32 देवियां होती हैं। आपकी कितनी यहाँ पे? वारसी में एक ही है। ऑफिशियल एक ही है। अनऑफिशियल कितनी है? नहीं, ऑफिशियल तो एक ही है, अनऑफिशियल एक ही है। उनकी ऑफिशियल 32 होती हैं, और उसमें भी एक विक्रिया कई बना लेती हैं। तो आपसे ज्यादा वासना तो वहां पर है, आपसे ज्यादा राग तो वहां पर है, आपसे ज्यादा प्रदर्शन का भाव तो वहां पर है। फिर कौन बड़ा हुआ? आप बड़े कि वो बड़े? बताओ, कौन बड़ा हुआ? फिर कौन किसको पूजे? तो बोल दो ना उनको, हमारी पूजा किया करो। अरे कुछ, हाँ तो बता देना, उन्हीं से पूछ लो, अच्छा आप बड़े कि हम बड़े? पूजा करना बंद कर दो, यानी कहना बोल दो, बंद कर दो, बस उससे क्वेश्चन रखो उन्हें से, बताओ हम ज्यादा अच्छे कि आप ज्यादा अच्छे? तो जो समझदार होगा वो स्वतः ही इस प्रकार के कार्य को कर लेगा। बात को समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा अज्ञानिक मिथ्यात्व से निकल करके बाहर आओगे, आ जाओगे, थोड़ा अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दोगे कि नहीं करोगे? नहीं, ये परंपरा है, दादा भी करते आए थे, परदादा भी करते आए थे, पिताजी भी कर रहे थे, हम भी वही करेंगे, और हमने छोड़ दिया, कहीं कुछ हो गया तो डर है ना। ये डर सबको ज्यादा सताता है, खतरनाक लगता है ना। आज तो समय हो गया है, कल इस डर को जीतने का उपाय बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन एक डर उनके भीतर बैठा रहता है। बरसों से जिसको हम पूज रहे हैं, एकदम से हमने बंद कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुकान में नुकसान हो जाएगा, बेटे की शादी नहीं होगी, कोई बीमारी आ जाएगी, फिर इसे कैसे फेस करेंगे? वो हम पर उपसर कर देंगे, वो अभिशाप दे देंगे। तो इसे जीतने का तरीका क्या है वो कल बताएंगे, ठीक है? आज इतने ही रखें। तो आप शंखेश्वर दास को तो नहीं पूजोगे? बोलो, संकल्प ले लो, आज से हम शंखेश्वर दास को पूजेंगे नहीं। क्या संकल्प? संकल्प लो कि हम शंखेश्वर दास को नहीं मानेंगे। 9 बार कायस्वर करो। शंखेश्वर दास तो समझ रहे हैं ना? साक्षात वितरागी गुरु बैठे हैं जिनके सामने हम संकल्पित होना है। ये तो कर सकते हैं, शंखेश्वर दास को नहीं पूजेंगे। कहने का अर्थ है जो भी क्रिया करेंगे, चाहे सिर मुंडवाना हो, चाहे चोला चढ़ाना हो, चाहे चोला बदलना हो, चाहे आरती उतारना हो, चाहे श्रीफल चढ़ाना हो,
पहले जांचेंगे, परखेंगे, फिर कार्य करेंगे। दुनिया के हर क्षेत्र में आप हॉलमार्क देखते हैं, ISI मार्किंग देखते हैं, फिर जाके खरीदते हैं। ब्रांडेड, सब ब्रांडेड यूज करने वाले हैं, लोकल तो कोई यूज नहीं करता ना। ब्रांडेड है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो वहाँ ब्रांड को देखते हूँ, सारी चेकिंग करते हूँ, फिर उसे खरीदते हूँ। धर्म के क्षेत्र में सारी टेस्टिंग क्यों नहीं होती है? करना सीखो। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।